क्या सोचा है तुमने? अब क्या करोगी? सोचने की क्या बात है दुआ, खुदा के लिए पागलों वाली बात ना करो। हाँ, सोचने की क्या बात है? उरूज कॉल कर रही थी, मैंने जवाब नहीं दिया। जिमल ऐसे नहीं करना प्लीज। मॉम मैंने कह दिया है ना, ना ही मैं उससे बात करूंगी ना ही उससे मिलूंगी। यहाँ बैठकर तो मुझे घबराहट हो रही है, इसकी क्या हालत हो रही होगी। माफ करना जिमल, लेकिन मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिमल जान, मेरा ख्याल है तुम्हें जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ठीक कह रही है, काफी देर से बैठी हो, थक गई होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, सुबह मिलते हैं। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन कॉल करना। फिक्र ना करें, अब कुछ भी नहीं होगा। अगर बोर हो तो मेरे घर आ जाना। थैंक यू। आओ दरवाजा बंद करवा के। बहुत जबरदस्त दोस्तों, सबसे पहले तो सबका बहुत शुक्रिया। रमीज सर को भी ये बहुत पसंद आया, उन्होंने आप सबको बहुत मुबारकबाद दी है और आप लोगों के लिए एक बारबेक्यू पार्टी भी अरेंज की है। सब कुछ तैयार है, अब हमें चलना चाहिए। खुशामदीद रमीज सर। शुक्रिया, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा तुम आए। मैंने फुटेज देखी, तुम्हारा काम अच्छा लगा तो सोचा खुदा के मुबारकबाद दूं। कुछ खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्या कबाब है? मैं तैयार करूं? हाँ बिल्कुल। थोड़ी वेजीज भी साथ हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। प्याज भी। ओके, ये लो रमीज। शुक्रिया, बाकियों को चेक करके आता हूँ। तुमने मेरे सामने अपनी एक्स वाइफ की बात कैसे की? होश में तो हो? उरूज, वो मेरी बेटी की माँ है, ये बात तो मत कहना। इस बात को मैं नहीं मानती। तुम्हें अचानक हो क्या गया है? वो मेरी बेटी की माँ है, तुम जानती हो। मसला वो नहीं, मसला ये है कि तुम दुआ का जिक्र मेरे सामने करते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हारी बीवी मैं हूँ, दुआ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझ गए? तो ये तुम आराम से भी कर सकती हो ना नहीं बात? कर सकती, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब तुम उस औरत का नाम नहीं लोगे, बात खत्म। क्या जेलस हो रही हो तुम दुआ से उरूज? मैं दुआ से जेलस होंगी? दुआ माय फुट, उसका जिक्र करके तुम मेरी बेइज्जती करते हो असलान। अच्छा ये बताओ उसकी वैल्यू क्या है मेरे सामने? कौन होती है वो? बात सुनो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे उसकी जरा भी परवाह है। मैं सिर्फ अपनी बेटी का सोच रहा हूँ, समझ आई? ये बात जितनी जल्दी जान लो उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा। मेरी बात सुनो असलान, चुप रहने वालों में से नहीं हूं मैं। जो मेरे साथ जैसा करता है उसके साथ मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। और हाँ, अपनी अम्मी को देखो असलान। क्या कहा अम्मी ने तुमसे? दुआ की तारीफों के पुल बांधती हैं, कहती हैं वो बहुत अच्छी है। अच्छी होती तो हमारे सामने बुराई क्यों की? तुम अभी शायद बहुत ज्यादा गुस्से में, बात करने का फायदा नहीं है। मैं गुस्से में हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक तो मैंने अपनी अम्मी को खो दिया और ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। ठीक है, ठीक है मेरी जान, तुम सही कह रही हो। इधर आओ मेरे पास, माफ कर दो मुझे। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। नायला, तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती? सिर्फ 2 मिनट के लिए। तुम ये चाहती हो कि मैं और मेरा भाई आपस में दुश्मन बन जाएं? उरूज मुझे बातों में घसीटती है और तुम खामोश रहते हो। अजलान हंसता रहता है। मैंने बस अपना पत्ता फेंका, मैंने ठीक किया, मुझे कोई पछतावा नहीं। तुमसे 2 मिनट चुप नहीं रहा जाता, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कहते हैं ना कि सच बोलने वाले को हमेशा खामोश करवाते हैं, और मेरी तो ईमानदारी हमेशा मेरे खिलाफ गई है। देखा ना उरूज कैसे पागल हो गई थी।
और अजलान तो बिल्कुल सख्ते में ही आ गया था। क्या होगा अगर अजलान दुआ पर पाबंदी आयद करे तो? तुम दुआ कितनी हिमायती कब से हो गई हो गई हूँ। दुआ ने मेरी बहुत मदद की है, चाहे वो मुझे पसंद ना भी करती हो, लेकिन वो हमेशा साथ रही है। हम अच्छे दोस्त हैं। मतलब दुआ और शारिक के बीच कुछ चल रहा है? अभी नहीं, मगर जल्दी ये भी हो जाएगा। इस झूठ में तुमने मुझे भी घसीट लिया। तुम कह रही थी डेट कर रहे हैं वो दोनों। मुस्तफा, भरोसा रखो, कुछ जानती हूँ तभी बोल रही हूँ। उरूज इंतहा से ज्यादा बदतमीज है। अम्मी की भी बिल्कुल नहीं सुनती। मैं उसे सजा दूंगी और मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। उफ नायला, उफ। उफ कहने के बजाय सिर्फ हाँ कहना सीख लो। बीवी की हर बात सुनो, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। मुस्तफा, उरूज और अजलान ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो चुकानी होगी उन्हें। हाँ, तो फिर झूठा कौन है? ये मेरा घर है, ज़ैनब मेरी मम्मा है, और वो गाड़ी मुझे मेरे पापा ने ही दिलाई है। और हाँ, एक और जरूरी बात, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारा भी वही हाल है। आओ आओ, जरा करीब आ जाओ। मजा आया ना? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी लेट आएंगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मैं अचानक जल्दी आ गई, थकन हो गई थी। सॉरी बच्चों, बेहतर है कि पार्टी खत्म करके अपने अपने घर जाएं सब। ठीक है, ठीक है, चलो चलो बाय। बाय। चलो फिर मिलते हैं बीना। बाय। बाय आंटी। ज़ैनब पापा, वो मैं सबसे पहले यहाँ की सफाई करो, उसके बाद बात करूंगी। हमारी बहुएं भी कितनी जबरदस्त हैं। एक की जबान को लगाम नहीं, दूसरी चुप नहीं रहती। कहीं इनके चक्कर में दोनों भाई दुश्मन न बन जाएं, इसी बात से डरती हूँ। फिक्र मत करो मरियम, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो सुनकर हैरत हुई है कि दुआ की जिंदगी में भी कोई है। दुआ अभी जवान है, क्या वो अपनी सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजारेगी? जवान तो हम भी थे। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ होता तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अल्लाह ऐसी आजमाइश से बचाए। लेकिन जमाना बदल गया है। उसकी माँ भी हमेशा ऐसे ही किसी के पीछे रहती थी। मरियम बेगम, गीबत अच्छी बात नहीं। ये गीबत नहीं है, हकीकत है। अजलान की हालत देखी थी आपने? बिल्कुल जर्द हो गया था उस वक्त। तो वो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, उनके मामले में मत पड़ो। अगर उनके बीच कोई मसला हुआ तो खुद हल कर लेंगे। कल आप मसरूफ तो नहीं होंगे अब्दुल्ला साहब? नहीं, क्यों? तो फिर आप रोजाना वाले टाइम पर ही घर आएंगे ना? हाँ, खैरियत है। कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम्हारी बातें तो समझ ही नहीं आती। चलो मैं ईशा पढ़ने जा रहा हूँ। जाए, अल्लाह कबूल करे। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे हैरान कर दिया। मुझे तुमसे ही तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं बस उन जिंदगियों से मुतासिर हुई थी जो मैं देखती थी, और उनके पास वो सब चीजें हैं जिनकी मैं ख्वाहिश करती हूँ। बड़ा घर, फैमिली, मोहब्बत, सब कुछ। मैं भी वो चाहती हूँ। चाहना गलत नहीं है, मगर ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी है ही नहीं, इसका मतलब तुम दूसरों को धोखा दे रही हो। तुम्हें सच से शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये जानती हो? तुम्हें एहसास भी है इस बात का? मुझे पता है, यकीन माने पता है। वो खुद नहीं खाती थी, मगर तुम्हें खिलाती थी।
खुद नहीं पहनती थी लेकिन तुम्हें अच्छे से अच्छा पहनाया करती थी। ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिशात बड़ी हैं तो इसके लिए दिन रात मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। चीजें ऐसे नहीं मिलती, कमाई जाती है। आपा, मैंने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि मैं बस जानना चाहती थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा, मगर प्लीज आप अम्मी को नहीं बताइएगा, वो टूट जाएंगी। बेटा देखो, सवेरा तुम्हारी माँ नहीं मेरे घर के फर्द जैसी है। मैं ये बात उससे छुपाकर उसके साथ जुल्म नहीं कर सकती। देखिए सेना पापा, प्लीज मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ। अगर मेरी बेटी ऐसा कुछ करती तो मैं चाहती कि कोई मुझे जरूर बताए। सवेरा मेरी बहनों जैसी है, उसे हक है सब जानने का। गलती हुई है तुमसे तो इसकी कीमत भी देनी होगी, तो उसे बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं उसे जरूर बताऊंगी। प्लीज मेरा यकीन करें, मैं आपसे वादा करती हूँ ज़ैना पापा, यकीन करें ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। देखो बेटा, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम करोगी या नहीं। अब इजाजत दो रमीज, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। ठीक कहा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। आज सारा दिन ये चुप रही। मानती हूँ इसकी तलाक हुई है, मगर इसे इस तरह देख के बहुत दिल दुखता है। तुम्हारा या मेरा? क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था। मैं भी थक गया हूँ। मेरा रूम तैयार है। बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ तैयार है, लेकिन नॉर्मल रूम मिला है। वो आप अचानक से आ गए ना, इसलिए यही अरेंज हुआ है। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बहुत शुक्रिया। ओके, गुड नाइट गाइस। अरे नूर, अरे तुम करीब ही हो। क्या कहा? यानी हमारे रूम साथ हैं? हाँ हाँ, मुझे भी अभी पता चला है। तुमने तो कहा था सोने जा रही हो। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, इसलिए रूम में आ गई। तो इसका मतलब तुम्हें भी पार्टीज पसंद नहीं? फिर तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। रमीज, तुम तंग नहीं कर रहे। वैसे भी हम साथ नहीं हैं। तुम अपनी बालकनी में हो और मैं अपनी बालकनी में। टेक्निकली तो ये बात सही है। कॉफी? क्यों नहीं? ये लो। शुक्रिया। वैसे तो यहाँ के परिंदे भी अच्छा गाते हैं, लेकिन म्यूजिक लगा दूं क्या? जरूर। Birden geldin aklımdan, içimden.
kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Sahiden bekleyen en aptal halime gülen, sana kızgın, sana hasret. तुम अब तक यहीं हो, गए नहीं? हाँ यार, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तुम फजूल में उसका वेट कर रहे हो। नई गाड़ी हाथ लगी है ना, 1-2 दिन खूब घूमेगा वो, क्या पता उसके बाद बेच दे। कॉल उठाओ यार। कितनी जबरदस्त कार है ये। अम्मी, अम्मी। लेकिन मैं दुआ के लिए बहुत खुश हूँ। शारिक एक बहुत अच्छा इंसान है, दोनों साथ अच्छे लगते हैं। अब ये बात कहाँ से आई? उसका बॉयफ्रेंड है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। शारिक दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। सो जाओ बेटा, मेरा बेटा। क्या ये सो गया? लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। नहीं, मैं तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आया था कि ये जाग रहा है या सो गया। कैसे हो अंकल की जान? तो तुम दुआ के बारे में नहीं पूछोगे? दुआ क्या वाकई उस आदमी के साथ है? हाँ, और वो दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। उसने तो एक बड़ी डायमंड की अंगूठी खरीदी हुई है। क्या? लेकिन दुआ होशियार है, सोच समझ के चलती है। अल्लाह खुश रखे उन दोनों को बस। खैर, जा रहा हूँ। गुड नाइट। अज़लान, तुम बस सोचते ही रहो। अब ये दुआ के पास जाएगा, लेकिन मुझे इससे पहले कुछ करना होगा। क्या हुआ असलान? कुछ नहीं, अब्दुल्ला को देखने के लिए आया था बस। ये शारिक वाला क्या मामला है? हाँ, और नाइला सच कह रही है, ये बात को बढ़ा चढ़ा रही है, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, लेकिन एक अच्छा आदमी है। लेकिन अगर कुछ हुआ तो ये दुआ और उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। इस बात का क्या मतलब? क्या हो जाएगा मतलब, बताओ। पता नहीं, लेकिन शायद कोई जज्बाती रिश्ता। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी बेटी की माँ है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है।
शब्बा खैर। वेलकम। कैसी हो डार्लिंग? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो भी बस दरवाजे पर मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक। मुबारक हो, जिमल वापस घर आ गई। थैंक्स बेटा, खुद कॉल क्यों नहीं करते उसे, खुश हो जाएगी। मैं करूंगा कॉल उसको। तुम टैक्सी लेकर क्यों आए बेटा? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी मेरी वो मैं शाम में दोस्तों के साथ था ना, तो गाड़ी ऑफिस की तरफ ही खड़ी कर दी, फिर वापस लेने का दिल नहीं था। चलो ठीक है, कल हम साथ ही ऑफिस चलेंगे। जी ठीक है, जैसा आप चाहें। मैं अपने रूम में हूँ। गुड नाइट। डिनर कैसा रहा जान? ठीक ही था, क्या कह सकता हूँ, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जिमल कैसी है, बेहतर हो रही है अब? जिमल को छोड़ो, अभी कुछ और हुआ यहाँ। आज मैं जल्दी आई तो देखा हमारी मेट दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। क्या? उसने तुम्हें अपना बाप, मुझे अपनी माँ और इस जगह को अपना घर बता रखा है। ओह माय गॉड ज़ैनब, तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, मैं तो हैरत से खड़ी होकर देखती रही बस। लोग कितने पागल हो गए। चलो तुम आओ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है अम्मी। ठीक है, कहो क्या बात है। देखिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बर्दाश्त करें। अगर कोई ये समझता है कि मेरे असाब पर सवार हो जाएगा तो गलत समझता है। क्या मैं तुम्हारे असाब पे सवार हूँ? तो फिर आप मेरे सामने दुआ की तारीफ क्यों करती रहती हैं? मैंने तो किसी की तारीफ नहीं की। आपने ही कहा था दुआ समझदार है, उससे मालूम है कि कब क्या करना है। लगता है कि आपके दो चेहरे हैं। तुम ये क्या कह रही हो मुझसे? कल तक तो आपके लिए दुआ बहुत बुरी थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो अच्छी बन गई आपकी नजर में? मैंने वो सब अपने बेटे के लिए कहा था, समझ गई तुम? मैं दरमियानी रास्ता तलाश कर रही थी ताकि वो किसी बात पे गुस्सा न हो। अक्लमंद औरत ऐसे ही करती है। तो आप भी सुन लें, अगर असलान को तसल्ली चाहिए होगी तो उसकी बीवी उसके पास मौजूद है, आप फिक्र मत करें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आइंदा जब मैं असलान से बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलिएगा। बिल्कुल नहीं। ये तो मजीद बदतमीज हो गई है। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा मेरे अल्लाह। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। क्या हुआ? मुझसे कुछ पूछोगी नहीं? नहीं। यही कि वो लड़का शारिक आखिर है कौन? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जरूर पूछती। देखो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं, दूर रहोगी तो बेहतर होगा। तुम मेरे सामने एक मामूली कीड़े की तरह हो नाइला। आइंदा मेरे मामलात में टांग अड़ाई तो मसल के घर से बाहर फेंक दूंगी। मैंने तुम अपने दोस्त साबरी के बारे में बताया था ना, जिसके साथ कल रात बिजनेस डिनर पर गया था। हाँ। उसने आज रात इनवाइट किया है, तुम चलोगी? अच्छा, मैं अपने टाइट शेड्यूल की वजह से वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। तो फिर मैं भी ठीक है कह दूंगा। इस वक्त कौन आ गया? हो सकता है चौकीदार हो। मैं देवनाल। मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? क्या बात है ऑफिसर? कहिए, मैं इसका वालिद हूँ। हम आपके बेटे को ले जाने आए हैं। आपको जो भी मालूमात चाहिए आप थाने आ जाएं। हुआ क्या है मुझे बताएं। थाने चलो, पता लग जाएगा। बेटा कोई बात हुई है क्या? नहीं बाबा, मैं भी नहीं जानता क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो, इनके साथ हम भी चलते हैं, मालूम हो जाएगा सब। ठीक है, चल के देखते मैं अपना बैग ले लूं। तो सुमैया खाला, मैं आपका एक बार फिर से सिंगल किराएदार बन गया हूँ। बस ये सब हो गया मेरे साथ। सोचा खुद आकर आपसे इस बारे में बात करूं। अरे मेरे बच्चे, बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस है, बस बात नहीं बनी। क्या नूर अपनी माँ के घर चली गई? जी हाँ। क्या कहूँ, जो अल्लाह की मर्जी। हाँ बिल्कुल, हमने वाकई कोशिश की। शायद हमने बहुत ज्यादा कोशिश की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी बेटी भी घर वापस आ गई है। क्या हुआ है?
सब खत्म हो गया। वैसे मैंने आपके बारे में भी सब सुना, कॉल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ अभी तो हुआ है। कल ही हमने बाज़ाब्ता तलाक ली है। इनकी तो वैसे भी कोई ऑफिशियल शादी नहीं थी, जैसे गैर रस्मी शुरू हुई थी वैसे ही खत्म भी हो गई। खैर, हर अंजाम एक नई शुरुआत होता है जिमिल, अपसेट मत होना, ठीक है? कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, डिप्रेशन में मत जाना, ठीक है? अगर बोर हो तो ऑफिस आ जाना, वहाँ बहुत सा काम है, हमारी मदद कर सकती हो और इस तरह खुद भी मसरूफ रहोगी तुम। डिप्रेशन भी नहीं होगा तुम्हें। मैं फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। दिल चाहता है कि किसी से बात ना करूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ इस एहसास को। लेटे रहना किस कदर मुश्किल होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी लड़की का इशू भी वहीं से शुरू हुआ था। आप कैसे हैं? मतलब बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ठीक हो जाऊं। खुद को काम में मसरूफ रखा हुआ है। वैसे पता है, हमने एक गाना बनाया है, मैं आप लोगों को भेजूंगा, सुनकर बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ, हमें भेजना, हम सुनेंगे। जरूर भेजना, हम सुनेंगे। जबरदस्त, मैं उसे अपार्टमेंट ग्रुप चैट में भेज देता हूँ। ठीक है। गाड़ी आने ही वाली है। आज का दिन बहुत अच्छा है ना? हाँ, और रमीज सर को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। रमीज नाश्ता करने भी नहीं आया, शायद सो गया होगा। नहीं नहीं, वो सुबह जल्दी चैनल चले गए थे। ओह वाकई? हाँ, वो कभी किसी बात से परेशान होते हैं तो एक जगह नहीं रुक पाते, कुछ अजीब से हो जाते हैं वो। मेरे प्यारे अब्दुल्ला, आओ मैं तुम्हारा डायपर बदल दूं। कैसा है मेरा बच्चा? अभी हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ मेरी जान? तुम्हें तो रैशेस हो रहे हैं। नायला साहिबा, क्या कोई मदद चाहिए? हयात आपा, अब्दुल्ला के साथ रहिए, मैं जरा नानी अम्मा का मरहम तैयार करती हूँ, इसके रैशेस हो रहे हैं। आप चले जाए, मैं देख लूंगी इसे। ठीक है। अब मेरा प्यारा बच्चा, चुनु चुनु, कितना पाला लग रहा है। क्या था? हाँ ठीक है, समझ गई। याद आ गया। अभी हाँ, हर चीज का इलाज होता है, वो इसी से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल देती हूँ ये। हाँ। गाड़ी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन जब हमने इंश्योरेंस चेक किया तो पता चला इंश्योरेंस मैथ्यू ओनाल के नाम पर है। आपके साथ से की बात कर रहे हैं? मेरा बेटा सारी रात हमारे साथ था, गाड़ी भी ऑफिस के सामने खड़ी थी, शायद किसी ने चुरा ली हो। तो फिर गाड़ी की चाबी आपके पास होनी चाहिए। जी हमारे पास ही है। चलो बेटा, चाबी दो इन्हें। नहीं दे सकता, मैं अपनी गाड़ी हार चुका हूं बाबा। क्या मतलब हार चुके हो? बेटा तुम गाड़ी कैसे हार सकते हो? उमर, रिलैक्स रहो। ज़ैनब कैसे रिलैक्स रहूं? ये कह रहा है गाड़ी हार दी। महते, हमें बताओ क्या हुआ था। देखो बेटा, सही सही बताना। मैं एक ग्रुप का मेंबर था, हम रेस लगाकर गाड़ियां जीतते थे। कल रात अपने दोस्त से रेस में गाड़ी हार चुका हूं, यही हुआ था। सच कह रहा हूं। बेटा क्या तुम पागल हो गए हो? कौन सा ग्रुप, किसके मेंबर हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी? ये रेस कहाँ होती है? कोई खास जगह नहीं होती। आप जैसी चाहे मुझसे कसम ले लें, मेरा इस एक्सीडेंट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करें मेरा। आप उस दोस्त की मालूमात दें जिसने ये गाड़ी जीती, हम देखते हैं। और साथ ये भी बताएं कि आपने टैक्सी कब और कहाँ से ली, हम फुटेज देख लेंगे। ठीक है, मैं दे सकता हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैंने इसे आसानी के लिए गाड़ी दी और ये किसी गैंग में शामिल हो गया। परेशान मत हो उमर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जरा आता हूँ। मुराद, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उस पुराने मैनेजर जिसका नाम समी था, उसने मेरे साथ गलत किया। उसे जानता हूं मैं, वो जरूरत से ज्यादा मुदाखलत करता है। अरे उसने तो फैमिली ट्रेजेडी पैदा कर दी है, मगर शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा था। मुझे गलत मत समझना, मेरी एनर्जी कम नहीं हुई है, मैं अपने काम पर फोकस्ड हूँ पहले की तरह। वैसे मैंने व्यूज वगैरह भी चेक किए हैं, काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। हमें चंद मशहूर प्लेसेस पर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा टारगेट ऑडियंस को मजीद से मजीद तर बढ़ाना होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ऑनलाइन व्यूज से कुछ नहीं होता। मैंने इस पर थोड़ी सी स्टडी भी की है। आज की शाम लाइफ होटल में एक कॉन्सर्ट है,
यशीम को आज परफॉर्म करना था लेकिन वो टाल मटोल कर रही है। अगर तुम वहाँ परफॉर्म करो तो बहुत अच्छा होगा। हमने तो वहाँ बहुत सारी शादियाँ ऑर्गेनाइज की हैं। मैं जानती हूँ मैनेजर को, अरेंज कर सकती हूँ उसे। क्या सच में? हाँ ना। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकती हो? बिल्कुल यार। बस एक गाना ही गाना काफी होगा तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाली क्या बात है। खैर, अब मुझे चलना होगा, बहुत काम। मुराद, हमारा स्टार्ट तुम्हारे हवाले। देखो, इसे कामयाबी में बहुत ऊपर तक लेके जाना है, वरना ये हमारी जिंदगी का मसला बन जाएगा। तुम फिक्र ना करो। चलो बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। बैठो ना। मैं देखती हूँ। हम आ गए। ओह नाइला मेरी जान, खुशामदीद। तो क्या आपने हमें याद किया? बहुत। मेरा आना भी मुसीबत और ना आना उदासी। क्या दुआ घर पर है? हाँ, घर में है, आ जाओ। दुआ, जवेरिया जान। नाइला, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो? हाँ हाँ, सब ठीक है। पहले इन दोनों कजिन्स को तो मिलने दो। हाँ हाँ, इधर आओ, यहाँ रखो इसे, यहाँ पर। अब्दुल्ला जान, खुशामदीद। कैसे मेरा बेटा? हाँ, कैसे शहजादा बेटा? दोनों कजिन्स एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जवेरिया, सुनो, कैसी है मेरी गुड़िया जान? नाइला, तुम तो बैठो, चलो हम भी बैठते हैं। हाँ चलो। यहाँ शीट बिछा देते हैं, यहाँ लेटा दो इधर इसे। ले जाओ मेरी जान। सुबह मैंने देखा इसके रैशेज हो रहे हैं, तुम भी देखो ना। रुको मैं दिखाती हूँ। बेटा, अरे अरे, ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ? आज सुबह इसकी बहुत ज्यादा रैशेज हो रहे थे, लेकिन अब खत्म हो गए हैं। लेकिन रैश इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। मेरे खास नुस्खे से। हाँ, तुम ये रख लो, मैं घर जाके नया बना लूंगी। ये नानी का नुस्खा है। अरे मेरी नानी भी क्या क्या काम करती है। अरे नहीं, मेरी नानी का। अच्छा, इसमें डाला क्या हुआ है तुमने? ओह, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी और तिल और बहुत कुछ। तुम भी मेरे गुण गाओगी। अच्छा ठीक है, इसे शारी को दे देते हैं क्योंकि वो तो दवाइयाँ बनाता है, तो शायद उसके काम आ जाए। जबरदस्त आइडिया है। और ये ऑर्गेनिक भी उससे को चेक कर ले। हाँ, तो एक्सीडेंट के वक्त आपका बेटा टैक्सी में ही था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। और जिस शख्स ने एक्सीडेंट किया वो अपनी माँ के साथ मुल्क से भाग गया। क्या मतलब मुल्क से भाग गया? बदकिस्मती से उस बंदे की मौत हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या? जाहिर है उनके भागने की सबसे अहम वजह यह है कि गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो हमें आपको बुलाना पड़ा और पीछे से वो लोग मुल्क से फरार हो गए। मुझे क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा। ऑफिसर, किस तरह के लोग हैं ये? समझ नहीं आ रहा मुझे तो। एक माँ ऐसा कर सकती है? उसने बस अपने बेटे की हिफाजत की। वो कसूरवार और ज्यादा है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। और हाँ, इस एक्सीडेंट की वजह से अब मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। तो अब मुझे ये बताएं ऑफिसर, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हमारे इसमें क्या किरदार बनता है? कुछ खास नहीं, इसने भी अपना बयान दे दिया है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। अगर कोई प्रोग्रेस हो तो हमें जरूर बताइएगा। फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आज के बाद किसी रेस में हिस्सा मत लेना। अगर ऐसा कहीं भी हो तो फौरन आकर हमें इत्तिला देना। आप फिक्र मत करें, शुक्रिया। हैव अ गुड डे। तो फिर अब मैं बच्चों और नैपी रैश का मौसू बंद करती हूँ और दिन का आगाज एक ब्रेकिंग न्यूज से करती हूँ। मुझे पता था। मैंने अजलान को शारिक का बता दिया। अच्छा, क्या बताया? उन्हें मेरे साथ छिड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, क्या कहा तुमने उनसे नाइला? मैंने बताया कि वो कितना जेंटलमैन, जबरदस्त और कितने पैसे वाला आदमी है, और ये भी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। क्या? हाँ, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। अजलान का चेहरा देखना चाहिए था, वो एकदम दंग रह गया था। मतलब जबरदस्त झटका लगा, चेहरा सफेद पड़ गया। उरूज को ये देखकर बहुत जलन हुई, दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन नाइला, तुमने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या जरूरत थी? मानती हूँ जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तुम बस ये दिखा दो कि ये सब बिल्कुल सच है और उन्हें जलाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मेरे ख्याल से करना चाहिए। जवेरिया, मुझे वाकई बेहद गुस्सा आ रहा है। ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है? बेटा, आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी?
पापा ठीक है, मैंने कहा ना मुझे अफसोस है, मैंने माफी मांगी तो है। और होना भी चाहिए। तुम्हारी वजह से एक शख्स मर गया है, एहसास है तुम्हें? उमर आराम से बात करो। मेहती कसूरवार नहीं है, सिर्फ गाड़ी दी थी इसने अपनी, एक्सीडेंट इसने नहीं किया। हाँ मानती हूँ गलती की है इसने, क्योंकि ये एक रेस ग्रुप में शामिल हो गया, लेकिन अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ मैं ये बात जानता हूँ, इसीलिए माफी भी मांग रहा हूँ। और क्या करूँ? अब तुम्हारे लिए कोई गाड़ी नहीं, आज से भूल जाओ। ठीक है पापा, नहीं लूंगा गाड़ी। इसमें कसूर इसका नहीं है, असल कसूरवार वो माँ है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनकी फैमिली कहती है। खुदा की लानत ही हो उन पर, और क्या कह सकते। लेकिन मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगी, इस मसले पर शो करूंगी, सबको पता चलना चाहिए। क्या कहा? तुम अपने शो में बात करो। अगर मेहते का नाम आ गया तो हमारी बेइज्जती होगी। मेरी जान, मेहते ने एक्सीडेंट नहीं किया, अपनी सिर्फ गाड़ी दी थी। तुम फिक्र ना करो, मेहते का नाम नहीं आएगा। ठीक है सनत, जैसा तुम बेहतर समझो। जो हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है मेहते। बहुत शुक्रिया आपका। मैं गाड़ी में हूँ। खुद को संभालो उमर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है आज शाम की दावत में नहीं जा पाऊंगी मैं। शो के लिए मुझे काफी कुछ तैयार करना पड़ेगा और वक्त कम है। वैसे अब मेरा दिल भी नहीं है वहां जाने का, लेकिन अब क्या करूं? मेरी जान, बस 1 घंटे के लिए चले जाना। चलो। हाँ कहो अजलान बेटा। अम्मी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल आपसे एक काम था मुझे अम्मी। कहो ना मेरी जान। आप जानती हैं कि रूज आजकल काफी परेशान है और अपनी अम्मी के जाने के बाद से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। उम्मीद है बस यही वजह हो अजलान। इसका क्या मतलब है अम्मी? बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई आजकल। अम्मी क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप उसे गले लगाकर प्यार कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? आप जानती तो है उसने अपनी माँ को खोया है। ठीक है बेटा, तो बताओ मैं क्या करूं? अब मुझे इस बारे में क्या पता अम्मी, कोई तोहफा दे दें उसे आप अपनी तरफ से, या कहीं बाहर ले जाएं। मतलब उसे खुश करने के लिए आप क्या कर सकती हैं ये आप खुद सोचें ना। आप दोनों के दरमियान ये कशीदगी देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। बेटा मैं भी इन बातों से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहती। ठीक है तुम फिक्र मत करो, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ उसके लिए मैं। शुक्रिया अम्मी। चलो अपना ख्याल रखना। जुल्कर। अम्मी जी कहिए। बेटा तुम अपने साथ मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ, ज्वेलर के पास जाकर कहना कि मरियम अम्मी ने ब्रेसलेट मंगवाया है, ठीक है? तस्वीरें मुझे भेज देना, जो मैं पसंद करूंगी वही खरीद लेना। ठीक है अम्मी, मैं भी चला जाता हूँ। चलो जाओ बेटा। पहले जिमल, उसके बाद हमारी मेट, आखिर में मेहते से निमट कर आ रही हूँ। ये सब बच्चे तकरीबन एक ही उम्र के हैं ना? हम एक टीवी शो कर रहे हैं जिसमें नौजवानों की रहनुमाई करनी है, मगर मुझे लगता है कि मैं अभी आसपास के नौजवानों की रहनुमाई करने के काबिल नहीं हूँ। खुद को इल्जाम मत दो ज़ैनब, हम सब भी इस उम्र में ऐसे ही थे। मगर हम इतनी गलतियाँ नहीं करते थे रमीस। जमाना बदल गया है। अब यही चीज तो मुझे डराती है। जब मैंने उस उम्र में कोई गलती की तो मैं सोचती थी मेरी मम्मी और बाबा क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो भी डरते हैं, डोंट वरी। क्या यही उनका खौफ है? हाँ बिल्कुल, वो डरते हैं। मिसाल के तौर पे कोई काम करने से पहले वो सोचते हैं क्या ये काम वो कर सकते भी हैं या नहीं। जब हम कुछ भी करना चाहते थे तो पहले कितनी बार सोचते थे। तो ये हिम्मत की बात है। तो क्या हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा हौसला दे रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। मैं भी एक बेटी को पाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो स्ट्रांग बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, ये सब चाहता हूँ मैं उससे। मगर नहीं जानता कि ये सब सही है या गलत। शायद कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर हैं। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ कि इस मौजू पर शो में बात करूँ रमीस। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे खुद से ज्यादा तुम पर एतमाद है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यूसुफ भाई कहाँ चले जाते हैं? बता के तो जाया करें, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। क्या हुआ, क्या बात है? कल नायला ने मुझे दुआ के बारे में कुछ बातें बताई हैं। वो कह रही थी कि उसकी जिंदगी में कोई आ चुका है, शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मतलब मुझे दुआ की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेटी का सोच रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो। मैं सोच रहा था कि आप जरा इस सब के बारे में कुछ मालूमात करें और फिर मुझे बताया अगर। बिल्कुल, लेकिन मैं अभी मेते के केस में मसरूफ हूँ, उससे फ्री होकर देखता हूँ। कौन सा केस मेते का? क्या बताऊँ, उसके एक दोस्त ने उसकी कार से एक्सीडेंट कर दिया। क्या? अंकल को पता है इस बारे में?
हाँ उन्हें पता है। अच्छा ठीक है, आप उसका केस देख लें, उसके बाद दुआ का बताइएगा मुझे। ठीक है। अम्मी मैं हाँ? आ गया मैं, ये ले आया। हाँ, वही वाला है ना जो मुझे पसंद आया था, जिसकी तस्वीर भेजी थी। जी वही है अम्मी। अच्छा ठीक है, अब इसे एक तरफ रख दो तुम। चलो हम मिलकर केक बनाते हैं। अभी मैंने केक बनाने के लिए फॉन्टेंट ऑर्डर किया है, जल्दी पहुंच जाएगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर दो उन्हें। क्यों अम्मी? मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या डालते हैं। मैं अपने किचन में कोई भी मुश्तबा चीज लाने के हक में नहीं हूँ। प्लीज अम्मी, फॉन्टेंट पे क्या शक हो सकता है? बाहर की हर चीज पे मुझे हमेशा शक रहता है। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, बाहर के जानवर बगैर बिस्मिल्लाह के ज़िबा किए जाते हैं। तुम ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक है अम्मी, आप बेहतर जानती हैं। बगैर बिस्मिल्लाह के खाया हुआ एक लुक़्मा भी अगर इंसान के हलक से उतर जाए तो 40 दिन तक उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। अम्मी अल्लाह ना करे, अभी ऑर्डर कैंसिल करता हूँ। हाँ हाँ, फौरन कैंसिल करो। जी हाँ, हर वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करें। मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, लेकिन माँ या बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा गलती करे और माँ नजरअंदाज कर दे। जब कोई जख्मी होता है तो दूसरे को बचाना नहीं चाहिए। एक बच्चा हादसे में मुलविस हुआ और उसने एक बड़ी तबाही मचाई, और मैं उस माँ को मुखातिब करती हूँ जो समझती है कि मैं अपने बच्चे को बचाकर वो उस पर एहसान कर रही है। आपने तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपने उसे नफरत की चीज बना दिया है, और आपने एक हादसे को कत्ल में बदल दिया बदकिस्मती से। मॉम को तो देखो, प्यारी मॉम। शायद बाबा आए होंगे, देखती हूँ मैं। वो फिर से नसीहतें शुरू कर देंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ जाओ प्लीज। कैसी हो दुआ? खुश आमदीद अजलान। माफ करना, मैं बगैर बताया आ गया, मगर मुझे जवेरिया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं थोड़ी देर मिल लूं उससे, अगर कोई परेशानी ना हो तो। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। बल्कि अच्छा किया आ गए, हम मॉम का शो देख रहे थे। अच्छी बात है। अजलान कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ जिमल। तुम्हारे बारे में मैंने सुना, तुम ठीक हो? हाँ बस अफसोस हुआ। आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो मिलता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, सो रही हो? ये तो हर दफा बड़ी बड़ी लगती है। बाबा का सरप्राइज बर्थडे पार्टी है आज, तो जवीरिया को ले जाऊं साथ अपने, वो भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ले जा सकते हो इसे। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ ही चलते हैं। क्या ख्याल है? साथ से क्या मुराद है? हाँ मतलब तुम जवेरिया को मेरे साथ अकेले नहीं भेजती ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ले जा सकते हो तुम इसे। मरियम साहिबा जवेरिया का बहुत ख्याल रखती है, मैं जानती हूँ। तुम जब तकरीब से फ्री हो जाओ तो इसे यहाँ छोड़ जाना, मसला नहीं है। यकीन नहीं आ रहा, यानी जवेरिया को तुम आज अकेले छोड़ रही हो? हाँ अजलान, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी इसे मेरे बगैर रहने की भी आदत होनी चाहिए ना। तो मतलब तुमने इसे मेरे बगैर रहने की आदत क्यों डाली? एक्चुअली आजकल मेरी क्लासेस हैं और मैं काफी मसरूफ भी हूँ। एक वर्किंग मदर की बेटी को मजबूत भी होना चाहिए ना, आदत डालनी होगी इसे। मैं तैयार होकर आती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम भी करने हैं, तो बेहतर है मैं भी निकल जाती हूँ फौरन। हाँ ठीक है, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे पास मॉम की गाड़ी है। यूसुफ भाई, दुआ निकल रही है, आप दरवाजे पर ही है ना? हेलो। जिमल के अब तक नाराज हो तुम?
मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, अंदाजा है? जानती हूँ, इसीलिए कॉल उठा ली। प्लीज ऐसा मत करो तुम मेरी बीवी हो, अब घर वापस आ जाओ। कौन सी बीवी? तुमने इतना अर्सा मुझे धोखा दिया और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? देखो, हम बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है नोमान। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर इमाम निकाह और हिजाब कबूल किया था। गलत मत समझना। अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं खुशी खुशी दे देती। मैंने इस कदर तुम पर भरोसा किया था। मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर वाकई ठीक करना चाहते हो तो इमाम निकाह खत्म करो और दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। जिमल, अब तुम भाड़ में जाओ नुमान। ओ मेरी जान शहजादी, अच्छी तरह रहना, ठीक है? अपने बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करना। एंजॉय करना तुम दोनों। शुक्रिया। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया और क्या, मेरा पीछा करवा रहा है अब भी। कोई बात नहीं, मैं भी दिखाती हूँ उसे। जैनब साहिबा, कैसी हो सवेरा? मैं ठीक हूँ, किचन में मसरूफ थी। जिमल अपने कमरे में है। थोड़ी देर पहले मैंने आपका लाइव शो देखा, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। अच्छा, मैं घर जाने से पहले यहाँ होती हुई जाऊंगी और तुम ऐसा करना कि अपनी बेटी को भी बुला लेना, मुझे कुछ बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मतलब फिक्र की कोई बात नहीं है, बस उसे बुला लेना, साथ बैठकर कुछ बात करेंगे। ठीक है जैनब साहिबा। सब खैर है ना? क्या हो रहा है? मेरी नेल आर्टिस्ट आ रही है। हाँ ठीक है। कोई मसला है? बेटी, मुझे क्यों मसला होगा, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तुम्हें तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए तोहफा मंगवाया है। जहमत की कोई वजह? जहमत नहीं, खुशी से दे रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। क्या तुम इसे पहनोगी नहीं? अभी नहीं, फिर कभी पहनूंगी। क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? हाँ अच्छा है, मगर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब सादा। आप शायद भूल गई हैं मैं कहाँ से आई हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। इस तरह की चीजें तो मेरे नौकर पहनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको मेरी पसंद मालूम हो जाएगी। सहर, मेरा सामान लेकर आओ। हाँ कहो एलिफ। अब वो जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ तो सही ना, फिर बताती हूँ तुम्हें। चलो जल्दी से आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ। उफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ हयात? वो सहर है ना, सारा पानी जमीन पर गिरा दिया उसने, और जाते जाते मुझे कह रही है कि ये सब साफ कर देना। अगर सारी सफाई मुझे ही करनी है तो फिर उसका क्या काम? तो तुमने उससे नहीं कहा कि तुम खुद साफ करो इसे? मैंने कहा उससे, तो उसने कहा कि मैं उरूज साहिबा के काम की जिम्मेदार हूँ, ये मेरा काम नहीं। कहाँ है वो? हॉल में है। अभी जाकर देखती हूँ उसे। ये लो तुम्हारे लिए।
उरूज मैडम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद आया मुझे, शुक्रिया आपका। जब मैंने ये देखा था तो मुझे तुम याद आ गई थी। चलो कंटिन्यू करो। बेटी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी जैनब साहिबा के साथ? इन्होंने मेरे भरोसे तुम्हें ये जॉब दी। अम्मी आई एम सो सॉरी। बिल्कुल नहीं बेटी, सिर्फ माफी मांगने से ये बात खत्म नहीं होगी। तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। तुम्हारी कोई रुस्वाई नहीं हुई है सवेरा। तुम्हारी बेटी ने जवानी के जोश में गलती की है। मैंने बस इसलिए बताया कि ये गलती दोबारा ना हो और आगे चलकर कोई बड़ा मसला ना बन जाए। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, बस इससे कहो कि दोबारा ऐसा ना करे। मेरी बेटियों ने कितनी गलतियाँ की तुम तो सभी कुछ जानती हो। लेकिन आपकी बेटियों ने आपको शर्मिंदा नहीं किया जैनब साहिबा। मेरी बेटी ने तो अपनी हकीकत ही झुठला दी। बहुत दुखी किया इसने। अम्मी मैं कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बेटा उनकी जिंदगियों पर रश्क मत करना। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली चीज धोखा है। क्या सिर्फ तालियां बजवाने के लिए अपनी माँ को रंजीदा करना ठीक है? झूठ दुनिया की सबसे बुरी चीज है। और देखो अंजाम क्या होता है ऐसी बात का, सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। यकीन तो मुझे भी यही है। बीना, मुझे बहुत दुख पहुँचाया। माँ होना ऐसा ही होता है सवेरा। हम माएँ गिरती हैं और फिर उठ भी जाती हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। बस हमें ख्याल करना होगा। बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ सबक है, ठीक है? इंशाल्लाह। एलिफ, एलिफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम भी ना एलिफ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हैप्पी अरे बर्थडे। ऐसे मत उछलो एलिफ, बेबी को कुछ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। थैंक यू सो मच। चलो आओ कैंडल्स ब्लो करो। अच्छा लेकिन उससे पहले मेक अ विश। अच्छा ठीक है, हम अपनी आइंदा की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजारेंगे। अब बुझाऊं? हाँ। इस सब का अंदाजा नहीं था। चलो और हम साथ में एक फोटो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ के ओनर मिस्टर शारिक से मिलना है। क्या उनके साथ आपका अपॉइंटमेंट है? अगर आप कहेंगे कि दुआ कोकमास आई हैं तो समझ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। दुआ कोकमाज आई हैं, शारिक साहब से मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। शारिक साहब आपका वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए। दुआ खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। जब आप एनेस्थीसिया खुद लेकर आए थे तो मैंने सोचा कि रिजल्ट मैं लेकर आ जाती हूँ यहाँ। अरे बहुत शुक्रिया, प्लीज बैठो ना। अगर ऐसा है तो मैं गेम बंद कर देता हूँ। काम का बहाना बनाकर गेम खेला जाता है और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अरे नहीं, बस कभी कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। गेम्स मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गेम? ये तो बस एक किस्म का क्विज है। IQ के लिए बहुत अच्छा है। चलो क्यों ना साथ खेलें, लेकिन मैं जीत जाऊंगी पहले ही बता रही हूँ। थोड़ा मुश्किल है मगर आजमा लो अपनी किस्मत। ये तो खेल कर ही पता चलेगा। लेकिन हम ऐसे खेलेंगे कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले को सजा देगा, यानी जुर्माने के साथ खेलेंगे। सजा के साथ? जैसे क्या तुम मुझे एक टांग पर खड़ा करोगी? ये नहीं मालूम, इस बारे में सोचेंगे। हारने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। यहाँ मैं काम की बात करने आई थी और गेम ऑफर हो गया। यानी ये ज्यादा लग रहा है कि आप मौका ढूंढ रही थी गेम खेलने के लिए। मैं कुछ लाई हूँ। एक सेकेंड। ये नायला ने भेजा आपके लिए। नैपी रैश की दवा है, इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, मैं देख लूंगा।
अच्छा तो अगर आप तैयार हो तो शुरू करें। जी कहिए भाई। अजलान, वो सिर्फ फसीजिल होल्डिंग में है। वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? ए मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी पेले, डी रोमारियो। ये तो ज्यादती है, फुटबॉल का सवाल किया है, मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन ये तो एक किस्म का क्विज गेम है ना। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मालूम। मैं तो ऑप्शन सी चूज करती क्योंकि वही सबसे पुराना खिलाड़ी है, उसी को जानती हूँ मैं। तुमने पहले कहा और बदकिस्मती से तुम्हारा जवाब गलत है, क्योंकि दुरुस्त जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने ये सवाल जानबूझकर पूछा ना? हाँ, मैंने जानबूझकर पूछा। मैंने उन लोगों से राब्ता किया जो ये मुकाबला ऑर्गेनाइज करते हैं, सवालों के जवाब लिए, और मैंने कहा कि आज मेरी एक दोस्त आ रही है तो मैं क्विज में उसे थोड़ा छेड़ूंगा। अगर पहले ही सवाल पर इतना रोगी तो आगे हम कंटिन्यू कैसे कर सकेंगे? अच्छा ठीक है, अब आप दूसरा सवाल पूछे मुझसे। अच्छा तो हम यही उम्मीद आर्दा गुलर के लिए भी रखते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम आर्दा गुलर को जानती हो? वाकई जानती होगी। जी बिल्कुल जानती हूँ मैं उन्हें। ठीक है, जबरदस्त। हाँ ठीक है, सवाल पूछे आप। हाँ अब पूछे भी। क्या तुम इसका जवाब जानती हो? खैर ठहरो, मैं पढ़ता हूँ। क्लासिकी मौसीकी के कॉन्सर्ट में जब ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर स्टेज पर आता है तो रिवायत के मुताबिक सबसे पहले किस साज का मौसीकार उससे हाथ मिलाता है? ए वायलिन, बी पियानो, सी फ्लूट, डी हार्प। क्या तुम जानती हो उसका जवाब? जी मैं जानती हूँ इसका जवाब, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते। मुझे वाकई नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि इसका सही जवाब है पियानो। मुझे माफ कीजिएगा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है वायलिन। अच्छा वाकई? हाँ, वायलिन ही सही जवाब है। इस बार मैं जीत गई। एक पॉइंट हो गया है। इतनी खुश क्यों हो रही हो? अब इस बात का फैसला तो आखिरी सवाल ही करेगा कि विनर कौन होगा। ठीक है? ठीक है, चले, मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। अगला सवाल पूछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हम दोनों ही नहीं जानते। पहले से ही इतना शोर कैसे है? सवाल तो पढ़ लीजिए। वाकई? ठीक है, फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में वालिदैन के साये से महरूम हो गए थे? ए 7 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 4 साल। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं भूलूंगी मैं। सन 571 में सूरज तुलू हुआ, जिसका नाम मोहम्मद है। उनका पहला पैगाम उम्मत अब्दुल्ला उनके वालिद थे। आमना उनकी वालिदा थी और दाई हलीमा उनकी रज़ाई माँ। वो जन्नत जैसे घर में पैदा हुए। वो जब 6 बरस के थे तो उनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई और यूं गमों का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम अम्मी। हाँ? अरे दुआ बेटी, मैंने तुम्हें भी जगा दिया। नहीं, मगर आप सुबह शाम इस्लाम की यही तारीख दोहराती रहती हैं। बेटी, ये कोई तारीख नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या है जो उनकी जिंदगी को बयान करती है। जब तुम सो रही होती हो तो मैं तभी सुनाती हूँ। परेशान तो नहीं करती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इतना दोहराती हैं कि मैंने बेख्तियारी में याद कर लिया और नींद में भी सुन रही हूँ अब मैं। ये तो अच्छी बात है, मगर मैंने चंद बार सुनाई, तुम्हें कैसे याद हो गया? वालिदा के इंतकाल के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। उनकी वफात के बाद चचा अबू तालिब के पास चले गए। शाबाश, देखो तुमने भी सीख लिया बेटी। वैसे तुम एक ज़हीन लड़की हो, फौरन सीख लेती हो। ये मेरे दिमाग में इस कदर नक्श हो गया था कि मैं इसे बेख्तियारी में भी घर पर दोहराती रहती थी। तो इसका जवाब 6 साल है। तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो मुझे हरा दिया। अच्छा तो फिर बताओ मेरी क्या सजा है? अच्छा मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी तक तुमने सजा ही नहीं सोची है। लगता है मैं हार गया हूँ। आप वो वैसे जो नायला ने भेजा है देखकर बता दीजिएगा। जरूर देखूंगा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है। ठीक है। ठीक है। ओके, सी यू। तो फिर मुझे कॉल करना। क्या? हारने की सजा नहीं देनी क्या? हाँ ओके, मैं करूंगी कॉल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। गुड बाय। सी यू।
यूसुफ तो अजलान को बताएगा ये सब। मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। रुकिएगा मैडम, ये कंपनी का है, आप नहीं ले जा सकती। क्या वाकई में? क्या हो रहा है यहाँ? ये खातून कंपनी का फूल उठाकर ले जा रही थी। क्या बात है भाई, आप फूल उठाकर ले जा रही थी? आप जाए, मैं देखता हूँ। क्या मामला है मैडम? मुझे नहीं पता था कि डेकोर के लिए है। आपको नहीं पता था तो आपने क्या समझा? मैंने सोचा कि इसे लोग ले जा सकते हैं इसे अपने साथ जाते वक्त। नहीं, आमतौर पर इसे कोई ले जा नहीं सकता, मगर आपको इजाजत है, आप जो चाहे ले जा सकती हैं मैडम। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। ठीक है, रख लेता हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे। बाबा की जान। मैं सुन रहा हूँ यूसुफ भाई। वो काफी देर वहीं थी, उसके पास फूल भी थे, उसके साथ कोई साहब थे जो दरवाजे तक भी आए। साहब कौन? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक साहब थे उसके साथ। समझ गया। अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अंदर आ सकता हूँ? खैरियत तो है? क्या कर रही हैं आप? रात का खाना बना रही हूँ मैं। दिखाएं। उफ उफ उफ, लगता है आज दावत है। फ्राइड चिकन विद बेक्ड वेजेस, वो भी मेरी खास सॉस के साथ। ये बच्चियों के लिए बनाया है, सबको बहुत पसंद है। देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। यकीनन मुझे भी पसंद आएगा भाई। वो मसाले वाला मिक्सचर दोगे मुझे मैदे? ये ले। बस थोड़ा सा डालना है मुझे। ये भी चाहिए क्या? रख दो इसको आप वहीं पर। ये बहुत मजे का लगता है इसके साथ। आखिर आपने बनाया है तो मजेदार ही होगा। इतनी मेहनत का शुक्रिया। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। वाह, क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। बहुत मजे का, लाजवाब बना है। मेरी मेहनत तो वसूल हो गई। ओफ ओफ ओफ, क्या खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इसी में खाना शुरू कर दूं। खाना कब खाएंगे वैसे? शाम में। क्या मैं एक ले सकता हूँ प्लीज? ठीक है लो। मजेदार। हाँ, कहा था ना मैंने। ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? चलो खोलो ना। तो बेबी के जेंडर का पता चल गया? हाँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं जानती हूँ। क्या मतलब? मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे जेंडर ना बताएं क्योंकि मैं जानना नहीं चाहती थी। यानी मैं चाहती हूँ कि उसे बेटा या बेटी के तौर पे नहीं, अपने बच्चे की तरह मोहब्बत करूं। तुम इतना इंतजार कर पाओगी? मैं तो वेट कर सकती हूँ, लेकिन लगता है तुमसे इंतजार नहीं हो रहा। मेरा मतलब है, क्या मैं जेंडर नहीं जान सकता? क्या जेंडर जाने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम वेट कर सकती हो तो मैं भी अगर वेट कर लूंगा तो क्या होगा? अरे मेरी जान, मैंने 2 अलग अलग कमरे तैयार करवा दिए थे क्योंकि मैं जेंडर नहीं जानना चाहती थी। एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैंने ऊपर 2 कमरे देखे तो सोचा कि तुम जुड़वा बच्चों का सोच रही हो, लेकिन मैं तुमसे पूछ नहीं सका।
बेटी, जो तोहफा मैंने उसके लिए खरीदा था ना, वो उसने लड़की को दे दिया। वाकई बदतमीज है। मेरा तो खून खौल गया कसम से। वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, हिकारत से हंसती है मुझ पर। वैसे भी मैं उसे कौन सा तोहफा देने वाली थी, ये तो अजलान के कहने पे ले लिया मैंने। काश के ना लिया होता तो बहुत अच्छा होता। क्या आपने अजलान को बताया? नहीं, जब ये सालगिरह खत्म हो जाएगी तब बताऊंगी मैं उसे। अगर अभी बता दिया तो अजलान फौरन गुस्से में आ जाएगा और वो लड़की मुंह बना लेगी। तुम्हारे बाबा पहले ही परेशान हैं। ये लड़की अचानक ऐसे चेंज कैसे हो गई अम्मी? हाय, मुझे क्या पता था नूर बेटी, शायद वो हमेशा से ऐसी थी। मुझे तो लगता है दुआ की बद्दुआ है ये। तुम्हारे बाबा आज कहाँ रह गए हैं? अम्मी शायद काम में बिजी होंगे, आ जाएंगे। याद है ना जब पिछली बार आपने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? अल्लाह कभी ऐसा ना करे नाइला। वो मौजू हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं कॉल करता हूँ बाबा को। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। आपको सालगिरह बहुत Happy मुबारक हो birthday, अब्दुल्ला बाबा। साहब। बहुत मुबारक हो बाबा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हमने सोचा कि आपको खुशी होगी। बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपने कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूरी काम था, इसीलिए वक्त लग गया। कौन सा काम बाबा? आज तो जल्दी निकल गए थे आप ऑफिस से। आप दोबारा आए नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बाबा, आपकी दोपहर के बाद कोई मीटिंग नहीं थी क्या? आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जिसका हमें मालूम नहीं? क्या चाहते हो? क्या आप हर काम के लिए तुमसे इजाजत लूंगा? बाबा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हैं? कुछ पूछ नहीं सकते? क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन लहजा ठीक रखकर। ऐसे मत पूछो जैसे हिसाब मांग रहे हो। चलिए अच्छा, पहले आप हाथ मुंह धो लें, फिर आराम कर लें। Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklarda. Yaşım başım olmadan bildiğim bir tek şey var. Unutma, seni benden daha çok seven asla. Bulamazsın, bulamazsın her yerde arasan da. İnsan sahipsiz kalır ya. Anlar o zaman hep sendin, hep özeldin. Nefes almak zor. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Biri varmışım, biri yokmuşum. Acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. Bravo! Thank you. ये उमर तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। अजीब आदमी है। लगता है अब तुम मुझे हेलो भी नहीं करोगे। क्या मतलब है? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। मुझे लगा तुम्हारा रवैया इसलिए खराब है क्योंकि तुम हमेशा से टीम मरियम से जुटे रहे। तो तुम क्या चाहती हो? क्या करूं? तालियां बजाऊं? मेरे भाई का घर तकरीबन तबाह हो गया था। तो यानी कि ये सब मेरी गलती है।
एलिफ, मैं तुमसे ये बातें नहीं करना चाहता। ये सब मासी की बातें हो गई हैं। तुम ज़ैनब की छोटी बहन हो। मेरी माँ ने उस बात को बेवकूफाना मोड़ना था। रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। एलिफ, मैं बात ही नहीं करना चाहता। बात ना करना अलग बात है और बेइज्जती करना अलग। तुम क्या हो, क्या बहुत परफेक्ट आदमी हो क्या? देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हारे सामने ज़ैनब की जिंदा मिसाल है। तुम उस जैसी बनना चाहती हो लेकिन बन नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा गलत हो जाते हैं और तुम खुद को बुरे हालात में पाती हो, क्योंकि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता। और इसी वजह से तुम अपने सारे रिश्ते और मोहब्बतें पर्दे के पीछे रखने पर मजबूर हो। उम्मीद करता हूं अब समझ गई होगी। मुझसे अच्छी तरह बिहेव करो, वरना तुम्हें अफसोस होगा। तुम्हारे भाई ने मुझे घर लेकर दिया है। हम साथ रहते हैं और जल्द ही शादी भी हो जाएगी। तो अब तुम मुझे अक्सर देखा करोगे। तुम आदत डाल लो इसकी। आखिर तुम मुझे बताना क्या चाहती हो? क्या हुआ, अचानक जुबान चलने लग गई? मैं सीरियस हूं, मुझसे बात करते हुए एहतियात करो और अपना ये हाथ हटा दो। मेरे पास बहुत से काम है, तुमसे नहीं निपट सकती फिलहाल। बताओ कैसा था? इट वॉज एक्सीलेंट। तुम जबरदस्त थे। वाकई में लोगों ने एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। अरे सुनो, मैंने मावीगिरी के मेन सिंगर आरिफ अल खान से बात की है। वो अपने YouTube चैनल पर एक एकोस्टिक शो कर रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। क्या वाकई में? बिल्कुल। हाँ, हाय रोहान, क्या बात है, बहुत मुबारक हो। ये तो जबरदस्त हो गया। हाँ वाकई। So happy। नूर बेटा, तुम सो तो नहीं रही? मैं किताब पढ़ रही थी। आए अम्मी, आप क्या कर रही थी? अजलान क्या जवेरिया को छोड़कर आ गया? हाँ, छोड़कर आ गया। मेरे जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है नूर। क्या? बाबा देर से घर आए। मैंने उनसे पूछा भी था कल कि कल आप टाइम पर घर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं आ जाऊंगा। देखिए अम्मी, ये बिजनेस वर्ल्ड है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप मुझे देख लें, अचानक मुझे भी ट्रिप पर जाना पड़ गया। लेकिन तुमने मुझे बताया था, ऑफिस के लोग भी जानते थे इस बात को, लेकिन सिर्फ अजलान और मुस्तफा को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। देखिए, ये एक बड़ी कंपनी है और जाहिर है कि ये सब एक दूसरे से वाकिफ नहीं होंगे। अगर कुछ और हुआ तो? ऐसी बातें मत सोचें। क्या मैं तुम्हारे बाबा से पूछूं? वो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं अम्मी, मत पूछिएगा। उन्हें बिला वजह गुस्सा ना दिलवाएं और भूल जाएं। ये बेवजह नहीं है। वो आज देर से आए हैं और उन्हें मेरा तोहफा भी पसंद नहीं आया। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं और आप जायज सोचती हैं, लेकिन जैसा आप सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बाबा देर से आया करेंगे तो क्या आप यही सोचती रहा करेंगी अम्मी? आप ही को नुकसान होगा, बीमार पड़ जाएंगी आप। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। हाय अल्लाह, आज रात सारी दुआएं पढ़ूंगी ताकि ये गलत ख्यालात खत्म हो जाएं। जी अम्मी, बस आप दुआ करें, अपने आप को इन सोचों से आजाद करें। तुम कैसी हो बेटा? अलग होने के बाद तुमने फौरन काम शुरू कर दिया, हम तो बात भी नहीं कर सके। क्या बात करूं मैं? बस सब खत्म और मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? रोहान ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया बेटी। सब कैसे खत्म हो गया? मैंने सीख लिया, जो भी हो कबूल करना चाहिए, यही हकीकत है। खैर, कल चलते हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। चलो मैं चलता हूँ। हम भी बाहर चलते हैं ना रोहान? ठीक है, लेकिन मैं उमर से बात करूंगा। तुम्हें क्या बात करनी है उससे? एलिफ, मुझे उस आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता वो मुझे गलत समझे। ठीक है, जाकर बात कर लो उससे, लेकिन उसे ये न लगे कि वो बहुत ही अहम है। ओके, तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हुए जाना। ठीक है भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है हमेशा की तरह। तुम बताओ। ठीक है भाई, कुछ खास नहीं, सब वैसा ही बस। हाँ, कुछ बातें हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे दरमियान तो कोई नाराजगी नहीं होगी ना भाई? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन काश तुम नूर के हिजाब से शर्मिंदा ना होते। वैसा कुछ नहीं था जैसा समझा गया, लेकिन मैं उस बारे में कुछ कहूंगा नहीं। खैर, यही समझे, जो भी थी बस वो गलतफहमी थी। बस नूर खुश रहे। अल्लाह सबको खुश रखे। बस जो भी तुम दोनों के लिए बेहतर हो वही हो। थैंक यू भाई। हाँ सुनो जुलकर। जी कहें अम्मी? जुलकर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कहिए अम्मी। लेकिन किसी को कुछ भी पता ना चले, समझे? अम्मी आप भरोसा रखें मुझ पर। तुम फिर से एलिफ का पीछा करो। खैरियत है अम्मी? कुछ हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं जान लूंगी तो सुकून मिलेगा। ठीक है अम्मी, जैसा आपका हुक्म। बस थोड़ा होशियार रहना, वो शैतान किसी जिन से कम नहीं है, समझे? अम्मी वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं स्कूटर से आता जाता हूँ, इसलिए मुझे पहचान सकती है। तुम उसकी फिक्र ना करो, टैक्सी कराओ और उसका पीछा करो, पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें। ठीक है अम्मी जान। ठीक है, ख्याल रखना अपना। इस घर में हमें एक भी सुकून की शाम नसीब नहीं होती। और क्या? उन्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया। अम्मी को भी सरप्राइज पर इतना इसरार नहीं करना चाहिए था। तो वो और क्या करती? वो उन्हें घर में रोकने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या है? वो तो पहले से ही घर पर है, वो सब खत्म हो चुका है, सब माजी की बात है। वो ना अम्मी की तरफ देखना पसंद करते हैं और ना ही उनकी आवाज बर्दाश्त करते हैं। वो कब से उनके लिए रेशमी रुमाल बना रही थी, बाबा ने बस शुक्रिया अदा किया और रुमाल एक तरफ रख दिया। तो इसके अलावा वो करते भी क्या? नाहिला तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो रही हो। नहीं नहीं मुस्तफा, बात कुछ और है। वो इस घर में खुश नहीं है, ये तो वाज़ेह है। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो आदत डाल लेंगे। इस उम्र में कोई निजाम तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने सेलिब्रेट किया या बातें सुनी, कुछ समझ नहीं आया। ओके, ये अच्छा था, मैं निकलता हूँ। अरे यार, अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे सुबह बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है। क्या काम है? तुम ही तो बॉस हो, कल ऑफ ले लो यार। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ मसरूफ हूँ थोड़ा। क्या लड़की का मामला है? लड़की का मामला है ना, अगर तकरीर नहीं करनी तो यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? हाँ कोई है। तो तुम भी काम से गए? हाँ यार कुछ संजीदा तो नहीं है, बस हल्का फुल्का सा फ्लर्ट कह सकते हैं ऐसे। स्टूडेंट है क्या? वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत प्यारी लड़की है, तुम्हें मिलना चाहिए। काफी स्वीट है, नरम दिल है, उसका नाम दुआ है। तो वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत प्यारी, बहुत नरम दिल लड़की है, और उसका नाम दुआ है? हाँ। क्या ये मुमकिन है कि दुआ का लास्ट नेम कोकमास हो? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? ये नहीं हो सकता यार। अरे क्यों, क्या चल रहा है बताओ? अब मैं इसे इत्तेफाक कहूँ या फिर क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, फलसफा छोड़ दो। ये कहीं तुम्हारी कोई एक्स तो नहीं है? वो दुआ जिसे तुम पसंद करते हो, वो वही लड़की है, जानती हो, जिसे सुमैया साहिबा तुमसे मिलवाना चाहती हैं। सच बताओ यार। यकीन करो, काश कि मैं अब भी झूठ बोल रहा होता। जरूर नाम का इत्तेफाक होगा। वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है और बहुत प्यारी लड़की है, ऐसा ही है ना? डिवोर्स भी है, उसकी एक बेटी है और वो अपनी नानी के साथ रहती है। एक और बात बतानी है, वो एलिफ जिससे मैं प्यार करता था, वही दुआ उसकी भांजी भी है। ओह हाँ यार, ऐसा ही है। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो लेकिन रहा है। ये वाकई फनी है। ठीक है, मेरे जहन में एक बात आई है और हमें ये करना होगा। जानती हो, हमारी हिस्ट्री में तमाम डिजास्टर इसी जुमले से शुरू हुए हैं। लेकिन इस बार ये बहुत अच्छा होगा। सुनो, हम मजा भी बहुत करेंगे। तुम मुझे शामिल कर रही हो इस सब में? हाँ जरूर, तुम भी इसमें शामिल हो भाई। बताओ। मेरी जान, वेलकम। हेलो जान, कैसी हो तुम? क्या हाल है? ठीक हूँ, आओ यहाँ बैठो। हाँ, दिन कैसा रहा? उदास लग रहे हो। अच्छा ही था, तुम तो जानती हो उन सब वाकयात के बारे में। अच्छा तुम बताओ, शो कैसा था?
बस ड्राइव करते हुए गाड़ी में देखा था मैंने। हाँ मतलब ठीक था, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मुजरिमों को सजा ना मिले ना तो ये शो वगैरह सब बेकार है। कैसे हैं बाबा? हेलो बेटा, तुम काम से सीधे आ रहे हो ना, कहीं और तो नहीं गए थे? जी बाबा, अम्मी से बात कर रहा था, जो हुआ बताया उन्हें। मैं सुबह नाश्ता करने वहां जाऊंगा, अगर आप इजाजत दें। ठीक है जाओ, लेकिन सीधे ऑफिस आ जाना। ठीक है। उमर, तुम मैथी के साथ कुछ ज्यादा कर रहे हो। नहीं यार ज़ैनब, मेरा रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो मतलब यह है कि चुप रहो। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा, बस बच्चों की वजह से तुम्हारे साथ टेंस नहीं होना चाहता। मैंने उसे कार खरीद के दी ताकि वो खुश हो, और वो गया और कुछ अजनबियों के साथ कार रेस लगाकर आगे। ये क्या बात हुई, तुम ही बताओ ज़ैनब। ठीक है, मैं तो खामोश हूँ, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम किसी और बात पे परेशान हो। हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर, बस थोड़ा थका हूँ शायद, इसीलिए। ओके, मान लेती हूँ। थकन दूर हो गई। अजलान, कहिए अम्मी। सोने से पहले मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो उरूज कहाँ है? वो कमरे में अपने। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ जरा। बेटा, दरअसल मैं तुम्हें बताने वाली नहीं थी, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है। हुआ क्या है? जैसा तुमने मुझसे कहा, मैंने उरूज के लिए एक तोहफा लिया। ठीक है, अच्छा किया। और वो उसे पसंद भी आया था। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, बस उसने उठा के उस तोहफे को मेरे सर पर नहीं मारा। वो बदतमीज लड़की है, उसने वही तोहफा मेरे सामने किसी और को दे दिया। बेटा, क्या उसकी नजर में मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं है? अच्छा ठीक है, आप परेशान न हो, मुझे इस बारे में सब पता है। तुम कैसे जानते हो? मालूम है, मुझे उरूज ने बताया था। क्या बताया? जवेरिया के लिए अम्मी बहुत ज्यादा खुश है, उसे गले लगाया हुआ है। अजलान। हाँ बोलो मेरी जान। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया दोपहर के वक्त। अरे क्या वाकई में? हाँ, खूबसूरत गिफ्ट था, लेकिन वो मेरे स्टाइल जैसे नहीं था, लेकिन फिर भी कबूल कर लिया। और उसके बाद मेरी नेल आर्टिस्ट भी आ गई थी। तुम्हें देखना चाहिए था, कितनी परेशान थी वो, रो रही थी। पैसे देती भी तो ना लेती, बहुत खुददार थी। तो फिर वो गिफ्ट मैंने उसे दे दिया ताकि वो उस गिफ्ट को बेचकर पैसे ले ले और मुश्किल आसान कर ले। यानी जो तोहफा तुम्हें अम्मी ने दिया था वो? अजलान, सच कहूँ तो उस वक्त यही बात समझ आई, मुझे उसकी मदद करने का कोई और तरीका नहीं दिखा। ठीक है मेरी जान, तुमने नेकी की है, मैं तुम्हारी नियत को अच्छी तरह समझता हूँ, मगर तुम्हें अम्मी का तोहफा उसे नहीं देना चाहिए था। मेरी जान, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। अम्मी को तो जानते ही हो ना तुम, वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। तुम संभाल लेना। ठीक है, समझ गया, मैं संभाल लूंगा। और प्लीज लड़ाई मत करना। देखो, मैं पहले ही परेशान हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ मुझे पसंद नहीं करती, उनका बर्ताव अजीब है। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वैसे वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। जाहिर है तुम उनके बेटे हो। खैर छोड़ो, अभी जो मैंने कहा उस बात को संभाल लेना, ठीक है? ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। नहीं अजलान, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में तो उसे मेरा तोहफा पसंद ही नहीं आया। अरे अम्मी, आपको हो क्या गया है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना, क्यों बढ़ा चढ़ा रही हैं? मैं क्यों बढ़ा चढ़ा कर बोलूंगी? उसने खुद कहा उसे पसंद नहीं आया। तो ठीक है ना अम्मी, आप इतना ध्यान क्यों दे रही हैं? कैसे ध्यान न दूं? अच्छा तो मैं क्या करूं अम्मी? आप जानती हैं उसकी अम्मी का भी अभी इंतकाल हुआ है। क्या करूं, मारूं पीटूं क्या मैं उसको? बताएं मुझे। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो बस ठीक है, खुदा के लिए ये सब बंद कर दें अम्मी। मेरी तरफ देखें, कहीं आप मुझे शेयर करने से घबरा तो नहीं रही ना? हाँ, खुश रहा करें मेरी प्यारी अम्मी।
इस तरह की छोटी मोटी बातें इग्नोर किया करें आप। ठीक है। चलें, ठीक है, शब बखैर। शब बखैर बेटा।